नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं जियोग्राफी का अक्षांश तथा देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ये है 0 डिग्री अक्षांश पर। इस पर 0 डिग्री, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो किस पे स्थित है ये? 23 सही 1/2 उत्तर में। कहा? 23 सही 1/2 उत्तर, ऑप्शन ए 23 सही 1/2 उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो किस पर स्थित है ये है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में, ऑप्शन बी 23 सही 1/2 दक्षिण में। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? उत्तर ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? तो किस पर स्थित है ये? 90 डिग्री उत्तर में। कहा? 90 डिग्री उत्तर में, ऑप्शन डी 90 डिग्री उत्तर में। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण दक्षिण ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? दक्षिण ध्रुव किस अक्षांश पर स्थित है? तो किस पर स्थित है ये? 90 डिग्री दक्षिण में। किस पर? 90 डिग्री दक्षिण में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश होते हैं? पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश होते हैं? तो कितने होते हैं ये? 180। कितने? 180 डिग्री, ऑप्शन बी 180 अक्षांश होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं? पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर होते हैं? तो कितने होते हैं ये होते हैं 360। कितने? 360, ऑप्शन सी 360। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं ये कहते हैं हम 0 देशांतर के लिए। किसे कहते हैं? 0 देशांतर के लिए, ऑप्शन बी 0 देशांतर। अगला प्रश्न है हमारा, 0 देशांतर रेखा कहाँ गुजरती है? 0 देशांतर रेखा कहाँ गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है ये? गुजरती है इंग्लैंड ग्रीनविच से। इंग्लैंड ग्रीनविच से, ऑप्शन सी इंग्लैंड ग्रीनविच से। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है? तो किस पर स्थित है ये? 180 डिग्री पर। कितने? 180 डिग्री पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री पर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? तो किस पे आधारित है ये? 82 डिग्री और 30 पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन बी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? तो कितने भागों में बांटती है? 2 में। कितने? 2 में बांटती है, ऑप्शन बी 2 में बांटती है। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा पृथ्वी को किन 2 गोलार्धों में बांटती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को किन 2 गोलार्धों में बांटती है? तो कितने बांटती है? उत्तर से दक्षिण। किसमें? उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को किस में बांटती है? प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को किस में बांटती है? तो किसमें बांटती है? पूरब से पश्चिम। किसमें? पूरब से पश्चिम, ऑप्शन बी पूरब से पश्चिम। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ गुजरती है? तो कहाँ गुजरती है? भारत सहित कई देशों से। भारत सहित कई देशों से, ऑप्शन डी भारत सहित कई देशों से। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है, ऑप्शन सी 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? मकर रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरती है? एशिया से। किससे? एशिया से, ऑप्शन सी एशिया।
अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो कितने किस पर स्थित है? 66 सही 1/2 उत्तर। 66 सही 1/2 उत्तर पर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? तो किस पर स्थित है? 66 सही 1/2 दक्षिण पर। 66 सही 1/2 दक्षिण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? 110 किलोमीटर। कितनी? 110 किलोमीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो कैसी होती हैं ये होती हैं अर्धवृत्ताकार। कैसी? अर्धवृत्ताकार, ऑप्शन सी अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? तो कैसी होती हैं? समानांतर वृत्त में। कैसी? समानांतर वृत्त, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, समय निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? समय का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? ये देशांतर के, ऑप्शन बी देशांतर के। अगला प्रश्न है हमारा, एक देशांतर का समय अंतर कितना होता है? एक देशांतर का समय अंतर कितना होता है? तो कितना होता है ये होता है 4 मिनट का। कितने? 4 मिनट का, ऑप्शन बी 4 मिनट। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो कितनी घूमती है? ये घूमती है 15 सॉरी, ऑप्शन सी 15। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में एक ही समय रखने का कारण क्या है? तो क्या कारण है ये? प्रशासनिक सुविधा, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुविधा। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीनविच समय क्या कहलाता है? ग्रीनविच समय क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? जीएमटी। क्या कहलाता है? जीएमटी, ऑप्शन बी जीएमटी। अगला प्रश्न है हमारा, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन बी ग्रीनविच मीन टाइम। अगला प्रश्न है हमारा, यूटीसी का पूर्ण रूप क्या है? यूटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है ये? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। क्या है? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य रेखा किन पर दिन और रात कैसे होते हैं? भूमध्य रेखा पर दिन और रात कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं ये होते हैं बराबर, ऑप्शन ए बराबर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? क्योंकि अक्ष झुका हुआ है। क्यों होती है? अक्ष झुका हुआ है, इस कारण से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध। अगला प्रश्न है हमारा, उष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच स्थित है? उष्ण कटिबंध किन दो बीच स्थित है? तो किन दो रेखाओं के बीच स्थित है? ये है कर्क और मकर। किसके? कर्क व मकर, ऑप्शन ए कर्क व मकर। अगला प्रश्न है हमारा, समशीतोष्ण कटिबंध कहाँ स्थित होता है? समशीतोष्ण कटिबंध कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है? कर्क व ध्रुव वृत्त के बीच। कर्क व ध्रुव वृत्त के बीच, ऑप्शन सी कर्क व ध्रुव वृत्त के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, शीत कटिबंध कहाँ स्थित होता है? शीत कटिबंध कहाँ स्थित होता है? तो शीत कटिबंध कहाँ स्थित होता है? ये होता है ध्रुवों के पास। कहाँ? ध्रुवों के पास, ऑप्शन बी ध्रुवों के पास। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? किस दिशा में? पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब, ऑप्शन सी पश्चिम से पूरब। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का मानचित्र बनाते समय
सबसे महत्वपूर्ण रेखा कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर सबसे लंबा अक्षांश किस रेखा का है? तो किसका है ये है हमारा भूमध्य रेखा का। किसका है? भूमध्य रेखा का। ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है हमारा, दो स्थानों के बीच स्थानीय समय में अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है? तो कैसे ज्ञात किया जाता है ये? देशांतर से। कैसे? देशांतर से। ऑप्शन बी, देशांतर से। अगला प्रश्न है हमारा, तो यही थे हमारे अक्षांश और देशांतर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले पार्ट में। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।